सरकार का मूल्यांकन आप कैसे करते हैं? कोई भी सरकार हो, गुजरात सरकार या केंद्र सरकार। कई राज्यों में कांग्रेस की, कई राज्यों में बीजेपी की, कई राज्यों में ममता बनर्जी की सरकार है। मैं कहूँगा कि कोरोना काल में सभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर मरीजों को पथारी देने में विफल रहे, ऑक्सीजन देने में विफल रहे, वेंटिलेटर देने में विफल रहे, इंजेक्शन अनेक प्रकार के टसिलजुमेब से रेमडेसिविर सहित देने में विफल रहे और बहुत बड़ी मात्रा में मृत्यु, जिनके आंकड़े के बारे में अनेक चर्चाएं चल रही है, वो हुए। सभी सरकारों को मरने वाले और उसके परिवार की माफ़ी मांगनी चाहिए। प्रवीण भाई, जैसे आपने बात की राम मंदिर की, तो राम मंदिर में क्या ऐसा लग रहा है कि भारत का हिंदू जो ऐसे घोटाले हुए अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है? देश के हिंदुओं ने हिंदुत्व पर और हिंदुत्व के आंदोलन का केंद्र राम मंदिर पर भरोसा करके करोड़ों लोगों ने पैसे दिए, सैकड़ों लोगों ने अपने प्राण दिए। पैसे से प्राण देना बड़ी बात है। इतना भरोसा किया, उस राम मंदिर में आर्थिक घोटाले की बात आती है तो 1400 वर्ष के हिंदू आंदोलन को धक्का लगता है। और सीधी बात है, एक जमीन का सौदा अयोध्या के भाजपा के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के घर में हो रहा है। जमीन जिनके कब्जे पर से है उनका नाम पाठक ने जमीन बेची दो लोगों को, सुल्तान अंसारी और तिवारी, और 10 मिनट के बाद सुल्तान अंसारी और तिवारी ये जमीन राम मंदिर के चंपत राय को बेचते हैं। पाठक 2 करोड़ में बेचता है चंपत राय के सामने, और 10 मिनट के बाद चंपत राय जी जमीन 18.5 करोड़ में खरीदकर पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। तो प्रश्न है, पाठक से चंपत राय ने 2 करोड़ में सीधी क्यों नहीं खरीदी? पाठक ब्राह्मण है, वह राम मंदिर को जमीन देने की ना क्यों बोलेगा? बीच में 2 करोड़ की जमीन का 18.5 करोड़। और मजे की बात है, जमीन तो वक्फ बोर्ड की थी, जो कभी मंदिर के नाम पर नहीं चढ़ेगी। तो जो जमीन हमारे नाम पर नहीं होने वाली है, उनके लिए कोई 18.5 करोड़ देता है क्या? और घटना के बाद एक बार भी मीडिया के सामने बैठकर मीडिया का प्रश्न का उत्तर देने का सौजन्य चंपत राय जी ने नहीं दिखाया है। और यही चंपत राय जी के बारे में कई वर्षों पहले आरएसएस के सरकार्यवाह भैयाजी जोशी को मुंबई में जाकर उनको आर्थिक कोई काम नहीं सौंपना चाहिए, ऐसा मैं कह कर आया था। प्रवीण भाई, यही माना जाए कि जो बीजेपी है वो मंदिर के नाम पर वोट ही ले रही है, लेकिन मंदिर बनाने में अब उनको दिलचस्पी नहीं है, भ्रष्टाचार करने में ही दिलचस्पी है। मैं कहूँगा कि बीजेपी के लिए राम मंदिर एक वोट का मशीन था। उनको मंदिर नहीं बनाना, मंदिर के नाम पर वोट लेना था। इसलिए 6 दिसंबर को वो बाबरी भी ढहाना नहीं चाहते थे। 2014 में सत्ता में आने के बाद मंदिर बनाना ही नहीं चाहते थे। मैं बनाने के लिए दबाव बनाने लगा तो मेरी ज़बान बंद करने का प्रयास किया, और मैंने ज़बान बंद नहीं की तो मुझे संगठन छोड़ना पड़ा। मुझे फैसला करना पड़ा कि राम के साथ रहूँगा या हिंदुओं से गद्दारी करूँगा। मेरा मानना है कि जैसे 95 साल तक उन्होंने हिंदुत्व सिखाया, भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू ही राष्ट्रीय है, मुसलमान राष्ट्रीय नहीं है, हिंदुओं को जगाया और सत्ता आ गई तो अब कहते हैं कि औरंगजेब और मोहन भागवत के डीएनए एक है। उनका कि हिंदू को जगाने का काम भाजपा को सत्ता में लाने के लिए था, हिंदुत्व के लिए नहीं था। मुझे लगता है कि देश को आरएसएस के व्यवहार के बारे में एक बार पुनर्विचार करना पड़ेगा। यही माना जाए कि बीजेपी ने सिर्फ वोटों के लिए, सत्ता में आ जाने के लिए ही राम मंदिर का उपयोग किया है। अब उनके किसी भी जगह राम मंदिर उनके एजेंडा में नहीं है। वह हिंदुत्व के लिए पक्के होते तो राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ तब से हूँ, तब अयोध्या, काशी, मथुरा तीनों का मंदिर बनाने का निर्णय, इसके लिए प्रस्ताव रिजोल्यूशन हुआ था।
तो राम मंदिर बन गया, अब काशी मथुरा के लिए आगे बढ़ना चाहिए। क्या आरएसएस बढ़ रहा है? केंद्र सरकार भाजपा बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही है। उनका अर्थ की हिंदुत्व के प्रति श्रद्धा के कारण उन्होंने नहीं किया है। राम के नाम पर सत्ता तक पहुंचने के लिए हिंदुओं के साथ छल किया। उनके लिए दूसरा शब्द है इमोशनल ब्लैकमेलिंग। हमें हिंदू के नाम पर ब्लैकमेल करके मेरे जैसे कैंसर सर्जन को डॉक्टरी छुड़वाई, मेरे जैसे लाखों लोगों को छुड़वाई और सैकड़ों लोगों को राम मंदिर के नाते मरवाया। यह उनका इमोशनल ब्लैकमेलिंग था आरएसएस का। इतिहास आरएसएस को इसके लिए माफ़ नहीं करेगा।